नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई श्रृंखला के 5वें एपिसोड में जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। बंगाल में चुनाव का अंत हो गया है। मतदान जिस हिसाब से 11 बजे 40%, 1 बजे 60%, 3 बजे 80% जा रहा था, लोगों को लगा कि 8 बजे तक यदि चलाएंगे तो पड़ोसी मुल्क के लोग भी सुरंग में आधे रास्ते से लौट आएंगे। ममता दीदी ने वी का चिन्ह बताते हुए लोगों को विश्वास दिलाया है कि विक्ट्री होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि किसकी। ममता दीदी ने यह भी बताया कि भाजपा चुनाव रिग कर रही है। एक गिलास पानी दो भाई, मुझे वो मीम क्रिएट करना है। ममता जी के कारण कहीं बम के साथ पकड़े जा रहे हैं, कहीं ईवीएम पर टेप चिपका रहे थे। यह एक अच्छी बात है कि इस बार कोविड नहीं है, वरना ऐसे लोग ईवीएम को मास्क पहनाकर 294 में 215 सीटें इसी तकनीक से ले आते। जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता, छेड़ोगे तो वन टाइम राइटेबल चिप खराब हो जाएगी। टीएमसी वाले बोले कि हार्डवेयर हैक करेंगे, लेकिन ईवीएम का नहीं, हार्डवेयर की दुकान से टेप लाकर चिपका देंगे। टीएमसी 1, ईसीआई 0 और अंडरवेयर हैकिंग तो अभी बताया भी नहीं है। वो शाहजहां शेख किया करता था, फिर ये भाई कर रहा था। सीआरपीएफ वालों ने इसके नयन कंटक स्तनों को सार्वजनिक कर दिया। ये भले ही नयन कंटक हो, पर हमारा चैनल तो नयनाभिराम है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और पॉलिटिकल सटायर का सतत उपभोग करते रहिए। बंगाल चुनाव में झाल मुढ़ी खाकर 10 करोड़ लोगों को अपना दीवाना बनाने के लिए अपने हिंदू हैकर माननीय तेजस्वी मोदी जी ने लहरिया लूटने के लिए यह वीडियो प्रचारित कर दिया। त्रिपुंड, त्रिशूल और डमरू साक्षात महादेव के ज़्यादा हो गया क्या भाई? कुछ लोग सार्वजनिक लंच में इनवाइट होने के लिए इसका 10 गुना चाट लेते हैं। मुझे तो राज्यसभा के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। फोटो वीडियो आ गया, लेकिन झाल मुढ़ी वाला जलवा नहीं हो पाया। वैसे एक भाई ने 15 जनवरी को ही कह दिया था कि एक डमरू फेंक कर मारेंगे, सब भूल जाओगे। हालांकि यहाँ थोड़ा प्रोग्राम में चेंज रहने का हो गया। न तो लोग यूजीसी ओबीसी भूले हैं, ना ही मोदी जी का त्रिशूल अब मैक्स दीवाना बना देकर आ रहा है। जब आपके सिक्किम के पोस्ट की रीच 5 मिलियन हो और त्रिशूल 3.5 पर अटका हो, तो समझ लो कि बसंती अब इन कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी। अमित मालविया जी ने पोस्ट डाला, नहीं वो एआई से बने लोगों की भीड़ वाला नहीं, वो तो अमित शाह जी का था। अब क्या है कि अमित शाह जी की रैली में भीड़ वैसे भी आती है। ऊपर आओ, ये भीड़ दिखाओ। लेकिन आजकल एआई का धनिया इतना छीटा जा रहा है कि ओरिजिनल भीड़ के ऊपर एआई का लेयर लगाकर कहा जाता है कि अरे उसकी रैली में घंटा भीड़ थी। हमारे नेताजी में देखो एआई से भीड़ निकल के आ रही है। खैर, ये वाला वीडियो अलग था। इसमें मोदी जी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए थे और लोग चप्पल में खड़े थे। मोदी जी चरण पादुकाओं में सज्जित होकर जा रहे थे। लोगों को इस पर गुस्सा आ गया, जबकि मोदी जी का कटआउट लेकर भागते हरदोई निवासी की बात कोई नहीं समझता कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने मोदी जी को बनाया। हाँ, मोहब्बत है, पूजा करेंगे इनकी। एक बात और है, वैसे बनारस में तो मोदी जी लैंड करते हैं तो पूरे एरिया से एसपीजी वाले जूते चप्पल हटवा देते हैं। पिछली बार रोड शो में किसी ने भावातिरेक में गाड़ी पर जूता फेंक दिया था कि कहीं टच हो जाएगा तो सोना बन जाएगा। राहुल भाई भी एक बार इसी छुआने के चक्कर में गले पड़े थे, आज तक चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। उस भाई का वो जूता मदन मोहन मालवीय जी की नगरी में कहीं गुम हो गया, निजाम का तो था नहीं। वैसे नैरोनड्रोल मेस्सी जी जब फुटबॉल खेलने गए तो सबने जूता पहन रखा था। सिंधिया जी बोले कि गाड़ी में एसी नहीं चलाते, जेब में प्याज रख लेते और फिर कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने भी जेब में प्याज रखा था तो 51 डिग्री गर्मी में उनके अंडों के पहले पोच बनते थे, अब प्याज के होने से ऑमलेट फ्री में बन रहे हैं। सिंधिया जी ने आयुर्वेद की भी बात की। आयुर्वेद आप जानते हैं सब पे चलता है। हालांकि हमारे मित्र आयुर्वेद के डॉक्टर सतीश जैमिनी जी बताते हैं कि प्याज रखने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको यदि खाओगे तो हीट स्ट्राइक से बच जाओगे। प्याज से एसी की कमी दूर नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम के बाद सिंधिया जी चंबल घाटी की गुफा में बने अपने मंत्रालय के लिए प्रस्थान कर गए, जहां रखा प्याज ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के विरोध में पूर्ण रिवर्स एंट्रोपी के प्रयोग से अतिरिक्त गर्मी पैदा किए बिना आदित्य की ज्योति को ठंड में परिवर्तित कर देता है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, ब्रो बीटेक की डिग्री कहाँ से लिया आपने? तुम लोग भी ना यार।
भाजपा के नेता जहां प्याज और E100 एथेनॉल से दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं ओडिशा में एक आदमी परलोक गमन कर चुकी अपनी बहन का शव सेंट पीटर से उधार मांगकर लाते हुए उसे उसके भूतकाल में वापस ले आया। बहन के अकाउंट में कुछ पैसे थे और उसने कहा था कि मृत्यु के बाद उसे निकाल लेना बैंक से। भाई के पास बहन की मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, लोग बनवाते नहीं, पर बैंक को तो चाहिए। फिर भाई ने कहा कि सर्टिफिकेट नहीं, बहन को ही ला देता हूँ, पूछ लेना। सड़क पर एक जीवित व्यक्ति बोरे में अपनी बहन के अस्थि पंजर को बैंक अधिकारियों से मिलवाने ले आया और फिर बैंक वालों ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, कागज तो हम बनवा ही देते। वीडियो वायरल होने पे कागज बन गया। हालांकि राजनीति की मर्यादा अनुसार कोई नेता इस फोटो में सम्मिलित नहीं हुआ, इसका मुझे गहन क्षोभ है। रक्षा मंत्री जी ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आतंकवाद पर यह बोला, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, ट्रेडिशनल सपोर्टर्स भी, कि भाई पहलगाम को तो याद कर लेते हैं। फिर आए वो लोग जिन्होंने हमें बताया कि तेल मुस्लिम देश देते हैं, 2 कौड़ी के मोदी विरोधी यूट्यूबर। साले तू बताएगा IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चलते हैं? अभी युद्ध छिड़ा है, तेल नहीं है, और तू चाहता है सरकार बोल दे कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है और भारत इस्लामिक आतंक से ग्रस्त है। देश की याद नहीं आई तुझे भारती? मुझे ये नहीं पता था कि मुस्लिम देश फ्री में तेल देते हैं और भारत उसके बदले पाकिस्तान के नाम पर हमारा आत्मसम्मान गिरवी रखता है। ऐसे में तो हम गडकरी जी का एथेनॉल पी लेंगे यार। भाई कभी राम माधव अमेरिका के पैरों में गिर जाता है, कभी सरकार पाकिस्तान को मदरशिप ऑफ टेररिज्म कहती है, और आप इस विषय पर चुप रहने की जगह पूरा नौकरी फूंक दिए। इतने पे रुके नहीं, पहले तो बोले, फिर इसे पोस्ट भी किया उसी हिस्से के साथ। राजनाथ सिंह की पीठ एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक से खड़े हो पा रहे हैं या रीढ़ दान कर दिया पाकिस्तानियों के प्रेम में। अखिलेश भाई ने देखा, अखिलेश भाई बोल रहा है, समझे दया। आज के लोग खराब शायरी करने के साथ बहुत खराब दार्शनिक बातें भी बोलने लगे। ये सुनिए। अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ आप लोग। अखिलेश भाई, हम सब जानते हैं कि हम सबको एक दिन मरना है ही। बच गए तो मुलायम सिंह जी मामला अपने हाथ में ले लेंगे। लोकतंत्र तो भाई गुड्डू मुस्लिम बचा रहा था, अतीक अहमद बचा रहा था, मुख्तार अंसारी, आजम खान, DP यादव आदि बचा रहे थे आपके कार्यकाल में। सपाइयों ने जैसे जैसे लोकतंत्र बचाया है, उस पर तो एक अलग संविधान और एक अलग देश बन जाएगा इन लोगों का। भाई ने जन्मदिन मनाने के लिए सड़क में तेल छिड़क कर आग लगा दी। इसे ही देखकर आज तक ने शायद इतनी कवितामयी पंक्तियां लिखी कि इंजन की गड़गड़ाहट से लेकर पेट्रोल डीजल की गंध तक सब कुछ धीरे धीरे इतिहास बनने की तरफ बढ़ रहा है। बताइए, देश में तेल की पहले से ही कमी है, इतनी कमी है कि राजनाथ सिंह SCO में मुसलमानों पर प्यार बरसाए जा रहे हैं और ये लौंडे तेल छिड़क कर आग लगा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात का? यही सब देखकर गडकरी जी कह रहे हैं कि इथेनॉल लाओ, गन्ने में आग लगेगी ही नहीं। रील ही बनाना था तो अश्विनी वैष्णव जी से सीखो। ऐसे तेल से कभी वंदे भारत लिखा है उस आदमी ने? कुछ नहीं मिल रहा था, झालमुड़ी फाँक लेते, वो भी आजकल बहुत वायरल हो जाता है। राहुल गांधी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार INS विराट से नहीं गए, क्योंकि वो अब RCB विराट हो गया। देखा राहुल गांधी का रोस्ट कितना बाद में लाया है, और 2 कौड़ी का विराट वाला जोक मारा। यहाँ तक कोई देखता भी नहीं, इतनी दूर तक। ये साला कांग्रेसी है, बिका हुआ है, इसलिए तुम लोग को ट्विटर पर दिन रात गरियाते हैं लोग। सुन ले, तेरे ही मतलब की बात कर रहा हूँ। खैर, राहुल भाई बीच चुनाव में अपनी पार्टी की सीटों की संख्या 2021 के मामले 8 गुना अधिक करने के बाद चीन को समस्या देने वाले भारतीय प्रोजेक्ट्स पर अपनी राय देने की जगह वहीं पहुंच गए। वहां उन्होंने बताया कि ये जंगल कितने हजार सालों से वहां है, घर टूट जाएंगे, मछलियों का व्यू खराब हो जाएगा, पानी में वो वाली बात नहीं रहेगी, टावर से नीचे कंक्रीट दिखेगा, चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएगी, कछुआ अंडे नहीं दे पाएगा, ये वाला नहीं। लेकिन चीनी MOU से बंधे हुए राहुल जी, सिंगापुर के व्यापार को चुनौती देने योग्य कंटेनर टर्मिनल, सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट, पावर प्लांट, ग्रीन टाउनशिप आदि बनने जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत। इससे भारत को चीन के समक्ष एक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि पर्यटन से लेकर समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर भारत का नियंत्रण होगा। ऐसे में आपको समस्या होना लाजमी है। गोदरेज के डिजाइनर्स ने बहुत सोचने के बाद एक लोगो बनाया है। वैसे यह लोगो पहले से बना हुआ था, पर
नए रेनॉल्ड्स पेन से ड्रॉ करने के कारण उनके डिजाइनर इसे अब अपना बता रहे हैं। जब पुराना लोगो घूमकर जूम होता है तो आपको लगेगा हाँ भाई मजा आया। जो ग्राफिक्स है, जो घूमता टेक्स्ट है और जो ज्यामितीय आकारों ने लोगो का रूप लिया, उसे देखकर लगता है कि इन डिजाइनर्स को गोदरेज के ताले में, गोदरेज की अलमारी में रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ बंद कर चाबी गोदरेज के जी में डाल देनी चाहिए। मोदी जी ने हाल ही में माने बंगाल चुनाव वाले दिन 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे देश के नाम किया। आप कहेंगे किसी और दिन कर लेते, ये तो आचार संहिता का वायलेशन हो गया। अरे नहीं, बंगाल में नहीं है गंगा एक्सप्रेसवे, वो गंगा सागर था जिसमें अमित शाह गए थे, ये अलग विषय है। वैसे भी जब काशी गए थे तो बगल ही में इसका भी लोकार्पण कर दिए, तेल बच गया, बहुत महंगा है। यहाँ पर मोदी जी को गोदी में लेकर कई लोग भाग रहे थे। हमें लगा यूजीसी वाले इतने दुष्ट हो गए कि मोदी जी को ही उठाकर भाग लिए। एसपीजी वाले वहाँ घास छिल रहे थे। फिर किसी ने कहा अजीत जी वो पहले जो आपने दिखा वही आदमी कटआउट लेकर भाग रहा है, आप मोदी हेट में पगला गए हैं थोड़ा सा। खैर, इस पर रवीश ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर तो अजीत अंजुम का घर ही नहीं, फिर क्या फायदा लिखने का। अखिलेश यादव ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बारे में पहले उन्होंने सोचा था, पर योगी जी ने क्रिस्टोफर नोलन से लियोनार्डो डिकैप्रियो का नंबर लेकर उसका नाम यमुना एक्सप्रेसवे करवा दिया। यश भाई ने टॉक्सिक की डेट आगे कर दी है। वैसे भी एक बार डेटोनेटर से धमाका हो जाता है तो फिर चार्ज होने में समय तो लगता ही है, और 4 जून वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रतीक्षित परिणाम ना देने के लिए कुख्यात दिन है। इसलिए धुरंधर का जला ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट को फूंक फूंक कर पीता ही दिखता है। अमेरिका के सामने सर झुकाने वाले आरएसएस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के श्री राम माधव जी का एक पुराना वीडियो बाहर आया है जिसमें वो प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह बता रहे हैं, स्वयं सुन लीजिए। और मेरा प्रश्न इस पे धर्म कहाँ से आ गया? बीफ का धर्म से क्या संबंध है? बीफ एक जीवन पद्धति का एक विषय है, एक लाइफस्टाइल का इश्यू है। प्रॉब्लम आती है जब इसको धर्म के साथ जोड़ते हो, जब मुस्लिम हिंदू के साथ इसको जोड़ के जब बहस शुरू कर देते हैं ना, उसी में समस्या होती है। बीफ जीवन पद्धति का हिस्सा है। होश बोले और भागवत कहते कि मुसलमान तो अपने ही हैं, बस पूजा पद्धति अलग है। अब केवल यह सुनना बाकी रह गया है कि काफिरों को मारना तो एक लाइफस्टाइल चॉइस है और संघ दूसरे मजहबों के ग्रंथों में उनके महात्माओं द्वारा लिखित या संकलित बातों का सम्मान करता है। अब संघ फुल गांधी मोड में जा रहा है कि यदि मुसलमान मारना चाहते हैं तो हिंदुओं को अपना बलिदान दे देना चाहिए। एसफाल्ट की सड़क पर चल रहे आईपीएल में मुंबई इंडियंस कुत्तों की तरह हार गई। पहले तो बुमराह को टेस्ट में समस्या हो जाती थी, मसल खींच जाता था, फिर इलाज चलता था ताकि वो पूरा आईपीएल सीजन खेल सके। अब पूरा सीजन निकल जाएगा, विकेट तो मैचों की पूरी संख्या का आधा भी नहीं मिलने वाला। वहीं सूर्य कुमार यादव द्वारा चबाई जा रही च्युइंगम के भीतर रासायनिक बदलाव इस स्तर पर हो चुके हैं कि वो पेट्रोलियम सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो चुके हैं। अब एक दिन भाई का मुंह खुलेगा और बिग बैंग के साथ ही भारत के पेट्रोल की समस्या का हल हो जाएगा। जहां सूर्य कुमार यादव नहीं चमक पा रहे, वहीं सूर्यवंशी गर्दा उड़ाए हुए। किसी ने वैभव को ये कह दिया, सुनिए। बैट में एआई चिप है क्या तुम्हारे? बैट में एआई चिप है तुम्हारे? भगवान ने लगा के दिया, बड़ी बोला था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगा के दे रहा हूँ, उसी का इस्तेमाल करना। भाई ने जवाब तो बढ़िया दिया वहां पर यहाँ भारतीय लोगों के एआई फैसिनेशन का क्या करें? एआई का धनिया वैभव के बैट तक में पहुंच गया है। मतलब बैट में एआई, करता क्या होगा उसमें एआई? कभी मतलब सोचा पूछने से पहले? भाजपा के फ्रेंड, फिलोसोफर और फादर श्री दिलीप मंडल जी आजकल मुस्लिमों को उनकी जगह दिखाने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। कालांतर में फातिमा जैसे पात्र गढ़ने वाले मंडल जी उस ट्वीट को डिलीट करके हमारे कुछ पुराने डिजिटल मित्रों के नए बाप बने हुए हैं। आजकल वो समय निकालकर लोगों को खोज खोज कर बता रहे हैं कि इस्लाम उनके यानी उमाशंकर सिंह जो संभवतः हिंदू ही होंगे एवं अन्य सभी धर्मों के देवी देवताओं को रिजेक्ट करता है। अतः सायोनी घोष की बड़ाई उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं ना तो इस्लाम का फैन हूं ना सायोनी घोष का, लेकिन दोगले लोगों को मैं दूर से पहचान लेता हूं। मंडल जी की प्रोफाइल पिक्चर में जो इंसान है उसने बाकायदा 22 प्रतिज्ञाएं दी है जिसमें स्पष्ट रूप से इस्लाम के अजान से अधिक स्पष्ट रूप से नाम लेकर कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण गौरी गणपति आदि न तो ईश्वर मानने योग्य है ना ही उनकी पूजा होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। एक मुस्लिम हैंडल ने दिलीप सी मंडल से पूछा कि वो तो पेरियार के भक्त हैं, उन्होंने इस्लाम पर जो बोला वो क्यों नहीं बोलते। श्री मंडल आधी बात लिखकर खेल गए। भाजपा में होने से ये गुण आए हैं या इन गुणों के कारण वो भाजपा में गए, यह शोध का विषय है। उनका कहना है कि भारत के हर समाज सुधारक ने इस्लाम को रिजेक्ट किया, महात्मा फुले और पेरियार ने भी। बस मंडल जी आगे यह लिखना भूल गए कि इन दोनों महानुभावों ने हिंदुओं को लेकर जो लिखा है वो बहुत अच्छी बात नहीं है। पर बीड़ी बंडल जी पर क्या ही बोला जाए। व्यक्ति को जो कार्य मिलता है उसको निभाना उसका कर्म होता है। जिस बात की सैलरी मिले वह करना ही उचित मार्ग है। हाँ, दोगला नहीं होना चाहिए कि कल तक पेरियार को बाप बनाए घूम रहे थे, आज भी अंबेडकर प्रोफाइल पिक्चर में है, लेकिन प्रचार हिंदुओं का करेंगे क्योंकि अभी वही श्रेयस्कर है। ऐसे विचारकों से बचकर रहना चाहिए जिसके जीवन की एकमात्र उपलब्धि किसी भी परिस्थिति में तत्कालीन सरकार में सट कर जाना हो। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये नए चैनल पर भी अब ये लगातार आता रहेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।